तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री की वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसमें ये वीडियोस हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए रहेगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री के लिए जो पहला अध्याय है वो है ठोस अवस्था। अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो उत्तराखंड बोर्ड में आते हैं, जैसे क्रिस्टल जालक की परिभाषा, एकक कोष्ठिका और उसके प्रकार। कभी कभी क्रिस्टल जालक तथा एकक कोष्ठिका में अंतर पूछ लेता है दूसरा है हमारे पास ये घनत्व। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। लगभग 18 से हर साल उत्तराखंड बोर्ड पे घनत्व पर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद शॉटकी व फ्रैंकल दोष और इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है अर्धचालक। इन्हें ऊर्जा डायग्राम के आधार पर समझाना होता है। और अंतिम टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंट, वो है धातुओं और क्रिस्टलों के चुंबकीय गुण। बात करते हैं अध्याय को शुरू करने से पहले पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या है, यानी द्रव या इसे मैटर भी कहा जाता है। तो ऐसा कुछ भी जिसका भार हो और वह स्थान घेरता है। स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। हम इसे द्रव्य भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे मैटर कहा जाता है। ठीक है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। ठीक है। अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो यह 3 प्रकार की होती है मुख्य तौर पर: ठोस, गैस और द्रव। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ठोस के कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, कुछ इस तरह से। अगर हम ठोस की परिभाषा बोलें तो वे ऐसे पदार्थ जो स्थिर होते हैं, ठोस आकृति होती है, जिनका आयतन निश्चित होता है, उन्हें ठोस कहा जाता है। गैस में अगर हम देखें तो यही कण, पहले हम द्रव की बात कर लेते हैं। अगर द्रव की बात करें तो ये कण एक दूसरे से काफ़ी कम दूरी पर होते हैं। ठोस से इन दोनों के बीच में ठोस से ज़्यादा दूरी है, लेकिन अगर गैस की बात करें तो यही दूरी और बढ़ जाती है, यानी इनके पास गति करने के लिए ज़्यादा स्थान होता है और इनके पास गैस से कम लेकिन ठोस से ज़्यादा। और ये तो गति करते ही नहीं, सिर्फ कंपन करते हैं। ठीक है। चलो अब हम तो ठोस का निश्चित आयतन होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, जबकि गैस का अनिश्चित
आयतन होता है। आकार की बात करें तो ठोस का निश्चित आकार होता है, द्रव का अनिश्चित आकार हो जाता है, क्योंकि अगर हम द्रव को किसी चीज़ में डालें तो वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे दूध को हम पतीले में डालें तो पतीले का आकार ले लेता है, अगर गिलास में डालें तो गिलास का आकार ले लेता है, और अगर बोतल में डालें तो बोतल का आकार ले लेता है। और गैस का तो अनिश्चित आकार और आयतन दोनों ही होता है। भार की बात करें तो तीनों का निश्चित भार और निश्चित भार होता है। अब अगर हम बात करें इस डायग्राम में तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच इस ठोस में ये जो कण हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और इनके बीच में जो ये स्थान है इसे आंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। और ये ठोस में बहुत कम होता है, जबकि गैस में सबसे ज़्यादा, और इसमें मध्यस्थ, यानी ठोस से तो ज़्यादा लेकिन गैस से कम। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वाधिक, सबसे कम अंतरा आणविक स्थान। यहाँ लिखेंगे ठोस से ज़्यादा और गैस से कम अंतरा। तो द्रव में ठोस से ज़्यादा और गैस से कम अंतरा आणविक स्थान होता है। अगर हम गैस की बात करें तो इसमें सर्वाधिक अंतरा आणविक स्थान होता है। ठीक है, ठोस में सबसे कम अंतरा आणविक स्थान, द्रव में ठोस से ज़्यादा लेकिन गैस से कम अंतरा आणविक स्थान, और गैस में सर्वाधिक अंतरा आणविक स्थान। समझ गए? इसके बाद हम एक बार डायग्राम में फिर से चलेंगे और इसमें समझेंगे। देखो ये जो अणु है एक दूसरे से क्या हुए, चिपके हुए। किसके कारण? क्योंकि इन्हें एक आकर्षण बल एक दूसरे से आकर्षित कर रहा है, उन्हें चिपका रहा है, और इस आकर्षण बल को कहा जाता है अंतरा अणुक आकर्षण बल, जो ठोसों में सर्वाधिक, गैस में सबसे कम, ठीक है, गैस में सबसे कम, और द्रव में मध्यस्थ, यानी ठोसों से कम लेकिन गैसों से ज़्यादा अंतरा आणुक बल। अब हम फिर से अपने इस अंतर पे आते हैं। ठोस में सर्वाधिक अंतरा आणुक बल, द्रव में ठोस से कम लेकिन गैस से ज़्यादा अंतरा आणुक बल, और गैस में न्यूनतम अंतरा आणुक बल। ये कुछ प्रमुख अंतर हैं हमारे पास जो गैस, द्रव और ठोस में हैं। हमें सिर्फ यही पढ़ना है। आगे हम अपना मुख्य टॉपिक पे आते हैं, ठोस यानी सॉलिड स्टेट। इसमें सॉलिड स्टेट की परिभाषा तो हमने पढ़ ली कि ऐसे पदार्थ जो जिनका निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है उन्हें ठोस कहते हैं। ठोस के प्रकार देखें तो ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को आगे 4 भागों में बांटा गया है: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोस में ऐसे ठोस होते हैं जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, और
ऐसे ठोस के कुछ उदाहरण हैं जैसे NaCl, KCl, CaCl2। आणविक ठोस जिनमें आणविक बंध पाए जाते हैं और इसके उदाहरण है CO2, शुष्क बर्फ। ठीक है। सहसंयोजक ठोस जिसमें सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। 11th क्लास में रासायनिक आबंध के जो चैप्टर हैं उसमें आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और हाइड्रोजन आबंध ये पढ़े हैं ना। तो उसी आधार पर ठोस को डिवाइड किया गया। इसके इन आबंधों के अलावा 2 ठोस और हैं जैसे आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो धातु के ठोसों को धात्विक ठोस कहा जाता है, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, मैग्नीज हो गया। सहसंयोजक ठोस में H2O2 इत्यादि है। ठीक है। तो इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।